अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट टाइको इंटरनेशनल। टाइको इंटरनेशनल बेसिकली एक कॉर्पोरेट स्कैंडल है और ये स्कैंडल यूजली टीचर स्टूडेंट्स को देते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए या फिर इसके ऊपर कोई छोटी सी रिपोर्ट बनानी होती है उसके लिए टीचर्स यूजली इस टॉपिक को देते हैं। और तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि टाइको इंटरनेशनल बेसिकली है क्या। टाइको बेसिकली एक फर्म थी और उसने किस तरह से काम किया, कैसे ये बूम पे गई, कैसे इसका फॉल हुआ, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है टाइको का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टाइको के बारे में जो है कि टाइको वॉज फाउंडेड इन 1964 बाय आर्थर जे रॉसबर्ग हु स्टार्ट द कंपनी एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी दैट वाज बेसिकली प्रोवाइडिंग सर्विस टू यूएस मिलिट्री। टाइको जो थी वो 1960 में बनी, ठीक है। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्टिंग में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था यूएस मिलिट्री को अबाउट सेमीकंडक्टर्स। लेटर ऑन उसने स्टार्ट कर लिया खुद की प्रोडक्शन, जैसे कि उसने अपना प्रोडक्ट खुद बनाना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि अलार्म, सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह उसने बनाना स्टार्ट कर दिए। और इस तरह से फिर टाइको जो थी उसने फ़ाइल किया आईपीओस के लिए। आईपीओस हम लोगों ने इस वीडियो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस हैं। तो भी मैं बता देती हूँ, ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है जिसमें एक प्राइवेट लिस्टेड कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। तो आईपीओस के लिए फ़ाइल किया 1964 में और इसका जो टिकर सैम्बल था वो TYC टिकर सैम्बल जो इसका था वो जब भी हम लोग अपनी स्टॉक मार्केट में जाते हैं डिफरेंट कंपनीज वहाँ पर लिस्टेड होती हैं और उनको टिकर सैम्बल असाइन कर दिया जाता है। बजाय इसके कि वो किसी भी कंपनी का पूरा नाम लिखें, वो उसको सैम्बल से ही याद करते हैं, उसको बुलाते हैं। जब भी सैम्बल सामने आता है तो पता लग जाता है कि हम इस फर्म की बात कर रहे हैं। तो टाइको को TYC से डिनोट किया गया और 1974 में ये लिस्ट हो गई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड। सो छोटी बात नहीं है कि वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई। ये काफ़ी ट्रस्टवर्थी और काफ़ी अच्छी कंपनीज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। तो ये बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी अबाउट टाइको। और टाइको जो थी अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज वगैरह थी वो यूएस गवर्नमेंट को सेल करती थी और मिलिट्री को सेल करती थी। दैन हमारे पास कंपनी का ओवरव्यू है कि टाइको ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेट किया, जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आ गई, मतलब उसने एक्वायर किया और मतलब ये सब प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, फायर एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, सिस्टम से हेल्थ केयर, प्लास्टिक, एडहेसिव और डिफरेंट किस्म के ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी बना रही थी। तो ये डिफरेंट काम वो कर रही थी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही थी टाइको। और टाइको के जो एम्प्लॉइज़ थे वो 267,000 एम्प्लॉइज़ थे टाइको के, मतलब जो काफ़ी बड़ी एक कंपनी थी जिसके इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ थे। और टाइको जो थी अपने जो प्रोडक्ट थी वो वर्ल्ड वाइड दे रही थी, मतलब एक्सपोर्ट भी कर रही थी वर्ल्ड वाइड। वो डिफरेंट कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट दे रही थी, डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑफ़र कर रही थी अपने प्रोडक्ट्स। देन हमारे पास एक्विजिशन आती है। टाइको का जो एक बेसिक रीज़न था इसकी ग्रोथ का वो एक्विजिशन से ही थी। टाइको रैपिडली इसकी ग्रोथ हुई इन 80s और 80s और 90s के अंदर। और इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि वो एक्वायर कर रहे थे स्मॉल कंपनीज़ को, डिफरेंट कंपनीज़ को वो एक्वायर कर लेते थे। और इनकी जो एक्विजिशन इन्होंने की, आई थिंक इन्होंने 62 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने एक्विजिशन की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। डिफरेंट फर्म्स को इन्होंने एक्वायर किया और इन्होंने मोर दैन 1000 फर्म्स को एक्वायर किया। उसके बाद हमारे पास की मैनेजमेंट पर्सनल आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास डेनिस कोज़लॉव्स्की है जो कि एक बिगेस्ट नेम है और रीज़न भी है टाइको की बूम का और फॉल का भी। तो सबसे पहले हमारे पास डेनिस कोज़लॉव्स्की है, दैन हमारे पास मार्क स्वर्ट्ज़ आ जाता है, फिर मार्क बेलनिक आ जाता है। तो ये डिफरेंट मेजर नेम्स हैं इसके मैनेजमेंट में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डेनिस कोज़लॉव्स्की को। डेनिस कोज़लॉव्स्की जो था वो एक राइजिंग स्टार था टाइको इंटरनेशनल का इन 90s में। तो इसने ग्रेजुएशन की
सेटन हॉल यूनिवर्सिटी से इसने टाइको को ज्वाइन किया इन 1976 में एज अ जूनियर अकाउंटेंट, और उसने इतनी एफ़र्ट की कि वो 1992 में सीईओ बन जाए टाइको का। तो उसके बाद जो मर्जर और एक्विजिशन का क्रेडिट था वो डेनिस कोज़लॉव्स्की को ही जाता है, क्योंकि इसने ही काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशन की अपनी सीईओ बनने के बाद कि टाइको को एक पीक मिली। और इसके ही अंडर, इसकी लीडरशिप के अंदर ही टाइको जो थी वो उसने एडीटी कंपनी को मतलब एक्वायर कर लिया। एडीटी कंपनी एक काफ़ी मतलब बड़ी कंपनी थी, फेमस कंपनी थी, हाउस सिक्योरिटी सिस्टम के रिलेटेड वो हाउस सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह बनाती थी। तो उसने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात थी टाइको के लिए। और उसने पुअर स्टैंडर्ड 500 को भी ज्वाइन किया, जो कि एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जिसमें सिर्फ टॉप 500 कंपनीज़ ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। और इसने रेवेन्यू इंक्रीज़ किया ऑलमोस्ट 50%। इन 1997 में ना इसने 50% तक रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दिया टाइको का। तो इसकी जो इन सब चीज़ों के बदले में इसको ऑब्वियसली कंपनसेट किया जाता था कंपनी की तरफ से। इसकी जो कंपनसेशन थी वो $8.8 मिलियन से, जो कि 1997 में थी, $67 मिलियन होगी 1998 में। और देन 1999 में इसकी जो कंपनसेशन थी, जो इसको रिवार्ड वगैरह मिलता था, वो $170 मिलियन हो गया। और 2000 में उसने रिज़ाइन कर दिया। ये हम रीज़न्स देखते हैं कि आगे उसने क्यों रिज़ाइन किया या क्या वजह थी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है तो हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको इसके सीईओ सीसीएफ वगैरह से। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर पर्सन आ जाता है वो है मार्क स्वर्ट्स। मार्क स्वर्ट्स जो है वो CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था टाइको का। उसने टाइको को ज्वाइन किया 1991 में, और 1995 में वो CFO बन गया टाइको का। और वो नॉमिनेट हुआ CFO एक्सीलेंट अवार्ड 2000 में, इसके लिए नॉमिनेट हुआ अवार्ड के लिए, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो। नेक्स्ट जो पर्सन आ जाता है वो है मार्क बेनलिक। ये चीफ लीगल ऑफिसर था। इसका ऐसा इतना बड़ा रोल नहीं है, ज़्यादातर डेनिस कोज़लॉव्स्की ने और मार्क्स ने ही सब कुछ किया, तो लेकिन इसने भी थोड़ी सी करप्शन की इनके साथ मिलकर, तो ये भी डिस्कस करेंगे इसको भी थोड़ा सा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट हैपन, क्या हुआ, मतलब किस तरह से लॉस का पता चला कि टाइको क्या था, किस तरह से इसका डाउनफॉल हुआ। 2002 में टाइको हैड जॉइंट लॉस। 2002 में उनको पता चला कि टाइको को काफ़ी बड़ा लॉस हो गया। टाइको की जो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थी उसमें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट था, लेकिन अचानक से उनको इतना बड़ा लॉस हो गया। और एग्जैक्टिव जैसे कि हमारे पास ये कोज़लॉव्स्की था और CFO था, इन दोनों को ये एक्यूज किया गया कि इन्होंने बेसिकली ना इंटरेस्ट फ्री लोन्स अपने आप को दिए थे और बोनसेस ऑफ़र किए थे अपने आप को विदाउट कंसल्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स को इस चीज़ का इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि क्या हो रहा है। तो ये अपने आप को खुद ही इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते रहे, बोनसेस देते रहे, और जो लोन इन्होंने अपने आप को दिए थे इंटरेस्ट फ्री वो भी इन्होंने पे नहीं थे किए। तो एक ये इशू बना था। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो ओवर स्टेटेड थी, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ही नहीं की गई थी, और इन्होंने ऑलमोस्ट $420 मिलियन के स्टॉक इशू कर दिए विदाउट टेलिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इन्वेस्टर्स। उन्होंने इतने इस कंपनी के जो शेयर्स थे वो बेच दिए, इतने इन्होंने पैसे उससे लिए। और उसके अलावा इन्होंने ओवर स्टेटेड की ऑपरेटिंग इनकम को, और हाइड इलीगल एक्टिविटीज़, जो ये इलीगल एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे कि इन्होंने लोन्स लिए, टैक्सेस नहीं थे पे किए, या जो भी था इनका, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने हाइड कर लिया। बेसिकली इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको वायलेट किया, उसको ब्रेक कर दिया। और इसके अलावा इलीगल एक्टिविटीज़ जो भी थी इनको दूर रखा अकाउंटिंग बुक से।
हाइड किया शेयर होल्डर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, उनके मेंबर से हाइड किया कि हम क्योंकि जब भी आप बोनसेस देते हो या फिर अगर आप लोन देते हो तो आप ये सब कुछ लिखते हो, ठीक है, आपके पास इसका रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, बट इन्होंने उसका कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं रखा। तो ये ब्रीफ था कि इन्होंने क्या कुछ किया। देन हमारे पास है हाउ मच दे स्टॉल, उन्होंने कितना ज़्यादा स्टॉल, मतलब उन्होंने कितना ज़्यादा चुराया बेसिकली टाइको से। तो उन्होंने ऑलमोस्ट $6 million टाइको से चुराए इन द फॉर्म ऑफ अनअप्रूव्ड लोन, बोनसेस, और जो डेनिस क्लॉस की था उसने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को भी चुप रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए। तो इस तरह से इन्होंने इतने पैसे चुराए थे। उसके अलावा हमारे पास आती हैं क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि क्वेश्चनेबल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस आती हैं क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो भी हैं फर्म की वो ऑडिट होती हैं। तो जो ऑडिटिंग फर्म थी इनकी वो थी PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये ऑडिटिंग फर्म थी, लेकिन ये भी फेल हो गई अब इनकी ये अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस थी उनको एक्सपोज करने में। इन्होंने अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को इतने अच्छे से ऑडिट नहीं था किया, और जिस वजह से ये CEO के फ्रॉड को पकड़ नहीं सके, और वो कॉन्टीन्यूसली अपने इस फ्रॉड को उसने कंटिन्यू रखा, वो करता रहा फ्रॉड। और रिचर्ड P. सेल्जो जो था वो ऑडिटर था बेसिकली टाइको का, और उसकी रेकलेसनेस की वजह से टाइको को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ। तो ये बेसिक इसकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से जो क्वेश्चनेबल थी, और हमारे पास ये आ जाता है कि किस तरह से उनको पता चला, डिस्कवर हुआ, इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं हम लोगों के पास, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ट्रायल्स आ जाते हैं। ट्रायल्स के बाद हम देखेंगे कि इनको कैसे पनिश किया गया, और किसको बेनिफिट हुआ, किसको लॉस हुआ, और कितना बेनिफिट इन्होंने उठाया, और अब टाइको कहाँ पे है। सो इस वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।